हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। आज है शनिवार और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीकेंड एनालिसिस। दोस्तों, ये वीकेंड एनालिसिस रिकॉर्ड आज कर रहा हूँ, लेकिन लाइव जाएगा कल शाम को, बिकॉज शनिवार को शाम को एक स्पेशल वीडियो रिकॉर्ड होता है जिसके अंदर में मैं कुछ वैल्यू एडेड लर्निंग आप सबको देने की कोशिश करता हूँ। आज जो शाम को वीडियो जाएगा, जो ऑलरेडी लाइव हो चुका है कल, उसके अंदर में अनुपूना जी के साथ मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे चर्चा की। वो है कि जो गिरे पड़े स्टॉक्स है, गिरे पड़े सेक्टर्स हैं, उनके अंदर में कैसे कॉन्ट्रेरियन मोमेंटम प्ले किया जा सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। एक स्पेसिफिक सेक्टर को लेके मैंने चर्चा की है। इसमें पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, बट मैंने और डिटेल में इसको डिस्कशन किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डेफिनेटली देखिएगा। और आज के इस वीडियो के अंदर में अपने लोग मार्केट के बारे में बात करते हैं, क्या चल रहा है, क्या चल सकता है और क्या करना चाहिए हमको। जो चालू करते हैं दोस्तों, बिफोर आई डू द स्क्रीन शेयरिंग और मैं अपना वीडियो बंद करूं, एक छोटी सी बात कह देता हूं कि ये जो टाइम है मार्केट का, इलेक्शन का टाइम, जहाँ पे हर तरह का एक्शंस होगा, जियो पॉलिटिकल एक्शंस होंगे, सोशो पॉलिटिकल इश्यूज आएंगे। जैसे अभी दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर है केजरीवाल, जिनको अरेस्ट कर लिया गया है। देखिए, एकदम पीक टाइम है अभी, इलेक्शन के इमोशंस का पीक टाइम है, क्योंकि डेट आ गए हैं। और मई और फर्स्ट वीक ऑफ जून तक तो अब ये चलेगा। जनरली डेटा हम स्टडी करें ना, हिस्टोरिकली लास्ट 5 इलेक्शन डेटा मैंने एक वीडियो में शेयर भी किया था, वो स्टडी किया है। तो रन अप टू द इलेक्शन एक रैली है। और अगर ग्लोबल मार्केट्स भी उसको सपोर्ट करे तो रैली शायद सस्टेन कर सकते। तो पॉसिबली अगर ग्लोबल मार्केट सपोर्ट करेगा तो एक रैली, जो कि मिड कैप स्मॉल कैप में करेक्शन जो आए थे उसके बाद में एक रैली की शुरुआत देखने को मिल रही है। आप इसको प्योरली मान लीजिए कि ये इलेक्शन रेड रैली है। लेकिन क्योंकि काफी न्यूज होंगे, काफी पब्लिक पोल्स आएंगे, कुछ न्यूज आर्टिकल्स आएंगे, तो वॉलेटिलिटी बहुत हाई रहेगी। तो अभी वो ही ट्रेड करें जो वॉलेटिलिटी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अगर आप वॉलेटिलिटी से डरते हैं तो अभी का मार्केट आपके लिए बहुत रिस्की हो सकता है, बिकॉज दिस इज नॉट द राइट मार्केट फॉर वीक हार्ट्स। ये मार्केट उन्हीं के लिए है जिनके हार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। दूसरा बात मैं आपको बताता हूँ कि अभी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स में मत घुसिए। मैं स्टॉक्स करता हूँ इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। अभी उन्हीं स्टॉक्स में अगर आपको एंट्री लेनी भी है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज भी अभी मिलती है, तो फिर थोड़ा लंबी अवधि के लिए रखिएगा। हो सकता है कि आपको इलेक्शन के बाद तक 2 महीने 3 महीने तक का पोजीशन बिल्ड करना हो। इसलिए मंथली चार्ट, वीकली चार्ट पे ज्यादा रिलाई करिए। ये जो छोटी अवधि के चार्ट्स है ना, 2 घंटे के चार्ट और डेली चार्ट्स वगैरह, इनको अवॉइड करिए, बिकॉज स्टॉक्स के अंदर में वोलाटिलिटी रहेगी और आप इन चार्ट्स के चक्कर में अपने पोजीशंस को बार बार कटते देखेंगे, विच इज नॉट अ डिजायरेबल थिंग टू डू। सो आई होप ये दोनों लर्निंग आपके लिए काम आएगी। अब स्क्रीन शेयरिंग करते हैं, वीडियो बंद करता हूँ और चर्चा करते हैं कि क्या चल रहा है अभी ग्लोबल मार्केट्स में और इंडियन मार्केट्स के अंदर में भी अभी क्या चल रहा है, राइट? So here we are. I'm going to do the screen sharing. Fantastic. तो इंटरनेशनल मार्केट्स की पहले बात कर लेते हैं। तो यूएसडी की बात करें तो दिस इज डॉलर इंडेक्स। तो डॉलर इंडेक्स का लेवल, वेयर इज डॉलर इंडेक्स, माफ कीजिएगा, डॉलर इंडेक्स कहाँ गया, ये रहा। सो डॉलर इंडेक्स 104 के ऊपर चला गया, ये नीचे गया था। अगेन एक व्यू बन रहा था कि ये वापस नीचे की तरफ जा रहा है, बिकॉज यूएस में इंटरेस्ट रेट नीचे की तरफ जा रहे हैं। बट वापस से ये ऊपर की तरफ चला गया। तो आप देखिए, क्लियरली दिख रहा है कि कैसे ये एक अनइवन वॉलाटिलिटी है डॉलर इंडेक्स में। और यही अनइवन वॉलाटिलिटी जो है वो हमको भी परेशान करेगा इंडियन मार्केट में, बिकॉज डॉलर इंडेक्स और इंडियन मार्केट जो है वो काफ़ी रिलेटेड है। तो अगर परेशान होना है तो ओवरनाइट पोजीशन रखिए शॉर्ट टर्म के लिए, और अगर परेशान नहीं हो रहा है तो लॉन्ग टर्म रखिए थोड़ा सा पोजीशंस को। और इंट्राडे के अंदर में डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी पहले भी थी और अभी भी रहेगी। जहाँ तक कि निफ्टी की बात है, निफ्टी ने यहाँ से एक सपोर्ट ले लिया। ये निफ्टी का 55 डे मूविंग एवरेज है, यहाँ से सपोर्ट ले लिया। और निफ्टी का जो 21 मूविंग एवरेज है इसके ऊपर ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। वीकली चार्ट के अंदर में भी ये एक अच्छे लेवल पे इसने सपोर्ट लिया और ऊपर जाने की अब कोशिश कर रहा है। सो पॉसिबली यहाँ से एक ऊपर का जो रुख है वो कंटिन्यू रह सकता है बिकॉज ऑफ इलेक्शन रैली। रिमेंबर, हो सकता है डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा हो, बट निफ्टी में जो एक तेजी का माहौल, एक्चुअली शॉर्ट कवरिंग है, वो आप मान सकते हैं कि जो मंदी आया था, एक छोटा सा जो करेक्शन आया था, उसका एक रिकवरी है। यहाँ जो करेक्शन आई थी ना, उसका एक रिकवरी है। तो इट कुड बी अ कवरिंग, शॉर्ट कवरिंग, नॉट एग्जैक्टली तेजी, बट बायसनेस इलेक्शन के प्रति जो है वो तेजी का ही रहता है। तेजी मतलब घनघोर तेजी नहीं, तेजी का।
हाँ, डॉलर इंडेक्स अगर यहाँ से फड़ 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 और ऊपर चला गया और नेगेटिव न्यूज आते गए इंटरनेशनल मार्केट्स को लेके, तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली निफ्टी के ऊपर भी आएगा। तो वॉलेटिलिटी रहेगी, ये मान के चलेगा। अगर आप एब्जॉर्ब नहीं कर सकते वॉलेटिलिटी तो दूर रह जाइए। ठीक है, ये देखिए मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी का क्लियर इंडिकेशन, गिरता है, हल्का रिकवर करता है। अभी सारे इंडाइसेस जो है वो प्लस की तरफ है, इसका मतलब तेजी की बात हो रही है, बट ये कभी भी पलट सकता है, डिपेंड करता है इंटरनेशनल क्या से एक्शंस हो और इलेक्शन के अंदर में, इंडियन इलेक्शन में किस तरह की बातचीत अभी हो। ठीक है, जहां तक कि लंबी अवधि का पोजीशन लेने की बात है, तो जैसा कि मैंने कहा था कि कुछ आउटपुट्स है जिनको आपको यूज करना चाहिए अगर आप वो लेना चाहते हैं। जैसे पहला हो गया सेक्टर रोटेशन। सो सेक्टर रोटेशन के अंदर में वो सेक्टर्स देखिए जहां पर कांस्टेंट प्लस का माहौल है। जैसे एविएशन है, अब एविएशन के देखिए में ये जो ब्रेथ है वो काफ़ी स्ट्रांग है। अब एविएशन के अंदर में जो स्टॉक्स है उनका अगर मैं टेक्निकल देखूं तो सबसे स्ट्रांग आपको नजर आएगा इंटरग्लोब एविएशन। तो अगर मुझे काम करना ही है लंबी अवधि के लिए तो मैं इंडिगो को देखूँ। अगेन नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन, ये मैंने अपने स्टॉकेज सोशल मेंबर्स लोग को भी इसके बारे में बातचीत किया मेरे स्टॉकेज क्लब में। बट आप देखिए इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, दिस लुक्स लाइक अ लॉन्ग टर्म बेट। इट इज़ नॉट फॉर फ्यू डेज, 10 15 20 दिन के लिए नहीं है, ये थोड़ी लंबी अवधि का ट्रेड है। बिकॉज यहाँ पर फंडामेंटल्स भी जस्टिफाई हो रहे हैं और एबिटा मार्जिन भी जस्टिफाई हो रहा है, मोमेंटम भी इनके अंदर में जस्टिफाई हो रहा है। ठीक है, सेक्टर रोटेशन भी है, साथ में फंडामेंटल्स भी जस्टिफाई हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम एविएशन एक बार नीचे और चलते हैं, देखते हैं टेलीकॉम। टेलीकॉम के अंदर में कौन सा है? इंफ्रास्ट्रक्चर और टेलीकॉम दोनों बहुत काफी इंटरेस्टिंग है। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर देख लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनीज में ग्रीन नजर आ रही है। अब यहाँ पर अगर अपने टेक्निकल देखें तो मूविंग एवरेज के आधार पर देखें, एल स्ट्रांग है, रेल विकास स्ट्रांग है। तो ये जितने भी स्टॉक्स है जो अपने हाई एंड मूविंग एवरेज के पास है ये स्ट्रांग है। और अगर मुझे कुछ भी काम करना है तो इन्हीं स्टॉक्स में काम करना चाहिए, दूसरे स्टॉक्स में मुझे काम अवॉइड करना चाहिए। जैसे मैन इंफ्रा, ये सारे। अब इनके अंदर में भी कौन सा स्टॉक सिलेक्ट करेंगे, देखिए वो तो चार्ट के आधार पे हमको देखना पड़ेगा। जैसे लार्सन एंड टूब्रो को एक बार चेक कर लेते हैं। आइडियली आपको सेक्टर रोटेशन का भी एक ट्रेडिंग में वॉच लिस्ट बना लेना चाहिए जहाँ से आप इसको स्टडी कर सकते हैं, या आप यहीं से एक्चुअली जा सकते हैं, लार्सन एंड टूब्रो में जाइए और यहाँ पर एच चार्ट है स्टॉकेज के अंदर में। इसमें अगर देख रहे हैं आप कि इसमें लाइन चार्ट देख लेते हैं एक बार। तो ये यहाँ का हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसका आर एस जो है RSI 57 के ऊपर है, RS भी पॉजिटिव है। तो L&T बहुत अच्छा स्टॉक दिख रहा है यहाँ से, बिकॉज ऑफ सेक्टर रोटेशन एज वेल एज बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट स्ट्रेंथ इन द स्टॉक। रेल विकास निगम को देखते हैं तो ये कंसोलिडेशन फेज में है, ये तो ब्रेकआउट इसमें आया नहीं है। ओह वाह, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, देखिए यहाँ पे इस रेंज के ऊपर चला गया है, RSI 50 के ऊपर है, रिलेटिव स्ट्रेंथ तो काफ़ी दिनों से है, तो ये स्टॉक भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो अगर आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले खेलना चाहते हैं तो ये 2 3 स्टॉक, 4 स्टॉक यहाँ से आप निकाल सकते हैं, जहाँ पे आपको चार्ट का स्ट्रक्चर देख के एक कॉन्फिडेंस आता कि हाँ ये स्ट्रक्चर के अंदर में, चार्ट के अंदर में स्ट्रेंथ दिख रही है। जैसे इसके अंदर में अभी भी स्ट्रेंथ नहीं है बिकॉज RS भी डाउन ट्रेंडिंग है। कोशिश कीजिए उन स्टॉक के अंदर में पैसा डालें जहां पर RS जो है वो अप ट्रेंडिंग हो, बिकॉज अप ट्रेंडिंग RS का हाई चांस है कि वो स्टॉक को और स्ट्रेंथ देगा। जैसे ये डाउन ट्रेंडिंग है, और देखें कुछ स्टॉक्स और नीचे चलते हैं। NCC, ये इसको देखते हैं। बट ये सेक्टर सही है, सेक्टर अगर सही है और इसमें RS भी ट्रेंडिंग अप है और प्राइस एक्शन भी स्ट्रेंथ की तरफ है, तब इस सेक्टर के अंदर में स्टॉक्स में एंट्री करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, इवेंचुअली आप सारे स्टॉक्स तो एक सेक्टर में डालेंगे नहीं, हर सेक्टर से 2 3 स्टॉक्स ही पकड़ेंगे। और सेक्टर रोटेशन में जो मेजर सेक्टर्स आ रहे हैं, जो जिनका बिजनेस मॉडल भी आपको समझ में आता हो, जो आपको कंफर्ट देता हो, उन्हीं के अंदर में मुझे लगता है कि आपको इन्वॉल्व होना चाहिए। ये तो एक तरीका हुआ। दूसरा जो एक तरीका मैंने आपको बताया था कॉम्बिनेशन, देख कोई भी एक तरीका पकड़िए, ऐसा नहीं कि सारे तरीके से हम काम करेंगे, तब तो फिर काम ही नहीं कर पाएंगे। कोई भी एक तरीका पकड़िए, जैसे मैंने एक तरीका पकड़ा हाई ऑन लाइफ स्टॉक्स, तो ये वो स्टॉक्स है जिनमें रेवेन्यू, एबिटा, नेट प्रॉफिट, सेल सब लास्ट 10 साल के हाई पॉइंट पे है और प्राइस भी हाई है। तो ये सारे स्टॉक्स जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक्स है। तो इन स्टॉक्स के अंदर में, इस सारे स्टॉक्स के अंदर में कहीं पर भी प्राइस एक्शन आपको पॉजिटिव दिखे तो उन स्टॉक्स के अंदर में अपने को पार्टिसिपेट करना चाहिए। जैसे मैंने ये लिस्ट यहाँ पर बना रखा है, हाई ऑन लाइफ स्टॉक्स, ये वाले, तो ये सारे स्टॉक्स हैं। तो अब आप अपना पूरा होमवर्क जो है ना इन्हीं स्टॉक्स के अराउंड रखिए कि जब भी इन सब स्टॉक्स में से कोई स्टॉक्स में मोमेंटम दिखे, जैसे इंडिया ये डीमार्ट देखिए कितना प्यारा मोमेंटम है, ये
ब्रेकआउट यहाँ पर दे दिया, मोमेंटम भी है, ये भी ग्रीन हो गया, ये भी ग्रीन है, तो मुझे अगर पैसा डालना होगा तो इसके अंदर मैं डेफिनेटली डालूंगा, बिकॉज परफॉर्मेंस भी फंडामेंटली अच्छा है और मोमेंटम भी इस स्टॉक के अंदर में अच्छा है। दोस्तों आपको तो पता है ना कि मैं स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस नहीं देता हूँ, बिकॉज आई एम ए सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म। सेबी हमको अलाउ नहीं करता कि हम स्टॉक्स की बातें करें सोशल मीडिया में। तो मैं आपको प्रोसेस बताना चाहता हूँ। तो समरी यही है कि कोई भी एक विंडो, कोई भी एक एक्टिविटी को, सेक्शन को पकड़ लीजिए और उसमें से स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके उनको राइट कीजिए फॉर अ लॉन्गर टेन्योर। छोटे टेन्योर के लिए अभी काम करना मार्केट में समझदारी नहीं होगी। थोड़ा लंबे टेन्योर के लिए पोजीशन लेंगे तो बड़ा क्वांटिटी भी धीरे धीरे आप एक स्टॉक के अंदर में ऐड कर पाएंगे। राइट, थैंक यू, हैव अ ग्रेट वीकडे अहेड, अपना ध्यान रखिएगा और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस अपने घर में, अपने फैमिली में, अपने अंदर खुशियां रखिए और एंजॉय कीजिए एवरी मोमेंट विच वी आर लिविंग इन दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड। थैंक यू, बाय, अपना ध्यान रखिए, बाय।